ओम शांति। पिछले सेशन में हमने किया कि मेडिटेशन क्या होती है और उसका हमारे कर्मों के ऊपर कैसे प्रभाव आ सकता है। एक विचार जिसको हमने बड़ी गहराई से सोच लिया और उसमें खुद को स्थित कर लिया, वो थोड़े समय का फोकस, वो थोड़े समय खुद को उसमें स्टेबलाइज़ कर देना, ये चीज़ कैसे कर्म को परिवर्तन कर सकती है, कैसे हम व्यवहारिक रूप से मात्र सोचने भर से चेंज हो सकते हैं। तो वो हमने हमारी पिछली क्लास में, पिछले सेशन में हमने जाना। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर आते हैं। आज हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को कैसे महसूस किया जाए। मैं आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मेरे गुण क्या क्या हैं और उन गुणों का क्या क्या मतलब है ना। पहले हम आज वो अच्छे से डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद आज नहीं तो नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें एक मेडिटेशन कमेंट्री हम सुनेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आत्मा महसूस खुद को कैसे किया जाए और उन सभी गुणों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि उनका क्या क्या मतलब है डिटेल में। तो सबसे पहले तो जैसे हमने अपने पुराने कुछ पार्ट्स में, सेशंस में ये देखा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और हमने ये भी जाना कि खुद को भूलने की वजह से, खुद को शरीर समझने की वजह से हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सारा हमारी एक भूल के कारण हो रहा है कि हम खुद को शरीर समझ गए। जैसे पिछले सेशन में भी बताया था कि जब हम खुद को शरीर समझ गए तो सारे की सारी जो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज़ भरी हुई हैं, विचारधाराएं भरी हुई हैं, वो विचारधाराएं सब, सारी की सारी विचारधाराएं एक ही पैरामीटर के ऊपर बेस्ड हैं। उन सब का आधार एक ही है, देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस। और जब बॉडी कॉन्शियसनेस ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समा गया है तो हमारा नेचुरली बोल और कर्म और व्यवहार और रिश्ते सब कुछ उसी अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। देह भान के अकॉर्डिंग हमारे विचार बिल्कुल भिन्न हो चुके हैं। अब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में आत्मिक स्थिति को भरना है, सोल कॉन्शियसनेस को भरना है, मैं आत्मा हूँ, इन विचारधाराओं को भरना है, इस पैरामीटर को भरना है। और फिर उन विचारधाराओं के बेसिस पर हमारा बोल, कर्म, एक्शन, व्यवहारिकता, रिलेशंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक सबकॉन्शियस में शरीर भरा हुआ है, इसलिए हमारे रिश्तों में कुछ और आ रहा है, हमारे बोल में, हमारे कर्म में कुछ और है। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैं आत्मा हूँ, हमें ये फिल कर देना है। अभी हम नॉर्मली जैसे बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। अभी हमने कुछ नहीं करना है, आप जस्ट ऑब्ज़र्व करिए, जस्ट ऑब्ज़र्व, कुछ नहीं करना। जस्ट ध्यान दीजिए कि जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप महसूस करते जा रहे हैं। और ये महसूस करने वाली शक्ति क्या है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे एक एक शब्द को महसूस कर रही है? अगर मैं बोलूँ दुख, तो आप दुख की फीलिंग कैसी होती है आप महसूस कर पा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ सुख, तो सुख की फीलिंग को आप महसूस कर पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ हवा, हवा चल रही है आपके आसपास, ठंडी ठंडी हवा, तो यू आर एबल टू फील, वो हवा को आप महसूस कर पा रहे हो। अगर मैं अभी कहूँ एकदम शांति, एकदम शांत स्थिति, हमारे आसपास एकदम शांति है, आप उसको भी महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो महसूस करने वाली शक्ति है, आप ऑब्ज़र्व करिए। जैसे आपके सामने मानिए एक समुद्र है
और उसमें लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। आप बस सामने बैठ के उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर आपके सामने बारिश हो रही है तो आप उसको विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बूंदें गिर रही हैं। उसी तरह से जो भी मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ महसूस कीजिए कि ये फील कौन कर रहा है, इस महसूसता को कौन महसूस कर रहा है, वो शक्ति कौन सी है। क्या वो शरीर है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बॉडी है? तो आंसर आएगा नहीं। शरीर तो सुख को, दुख को, शांति को महसूस नहीं कर पा रहा। ये महसूस करने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। मैं आत्मा। ये जो महसूसता की शक्ति है ये ख़त्म हो जाएगी अगर इस शरीर में से आत्मा निकल जाए अभी के अभी। मैं चाहे जो मर्ज़ी आपको बोलती रहूं, आप नहीं महसूस कर पाओगे, क्योंकि आत्मा तो निकल गई शरीर से बाहर। महसूस क्यों कर पा रहे हैं हम? क्योंकि मैं आत्मा, मैं चैतन्यता, मैं शक्ति, मैं एनर्जी, मैं ऊर्जा, मैं कॉन्शियसनेस, मैं अवेयरनेस, मैं ज्योति स्वरूप बिंदु सितारा इस शरीर में विद्यमान हूँ। चैतन्य शक्ति मैं आत्मा इस शरीर में विद्यमान हूँ, इसलिए ये महसूस हम कर पा रहे हैं। मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो। आई एम अ सोल, इस स्थिति में खुद को स्थित करना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये बहुत लोअर वाइब्रेशन है ये समझना कि मैं शरीर हूँ। अब आते हैं कि मुझ आत्मा के, मैं आत्मा जो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा जो ऊर्जा हूँ, एनर्जी हूँ, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। आज दिन तक हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे, हम सभी। उस अंधेरे कमरे में दुख था, दर्द था, परेशानी थी, अशांति थी, रिजेक्शन थी, डोमिनेशन थी, स्ट्रगल था, डिसहार्टनमेंट थी। हम बहुत डिसहार्टन्ड थे, दिल शिकस्त थे, उदासीन थे, अपसेट थे, इरिटेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। ये सारी चीज़ें हमें घेरे हुए थी। आज अभी इसी वक्त एक बड़ा सा लॉक लेना है और उस कमरे से बाहर आ जाना है और उस कमरे को बंद कर देना है और उस कमरे को बंद करके उस दरवाज़े पे लॉक लगा देना है। उस घर को, उस रूम को स्पेसिफिकली समझिए कि हमें जला ही देना है, जाना ही नहीं है अब उसमें दोबारा। जैसे ही हम इस कमरे से बाहर निकले, हमारे लिए नई उमंगें, नया ऑप्टिमिज़म, नया होप का एक सूर्य चमक रहा है। मेरी जीवन में रंग बिरंगी आशाओं को मैं आने दूं। मेरा प्रेजेंट मेरे हाथ में है। नई होप को, नई आशाओं को, नए उमंग को, नए जोश को, उसका हमें स्वागत करना है। वो कमरा, वो पेनफुल फीलिंग्स ख़त्म है, अब आज से ख़त्म है। हम नहीं जाएंगे उस कमरे में दोबारा, ये खुद से प्रॉमिस कर लें। अभी हम उस कमरे से बाहर निकल आए हैं बहुत सुंदर फूलों के बगीचे में, जहाँ अलग अलग गुण महक रहे हैं, जहाँ हर एक चीज़ ऐसी है जो मुझे ये एहसास करा रही है कि मैं कितनी शुद्ध आत्मा हूँ। हर वो चीज़, सूर्य की हर एक किरण मुझे ये एहसास करा रही है कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। ये होप मेरे अंदर नई जग चुकी है, इसको बुझने नहीं देना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं उन गुणों को जो मेरे अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी दबे पड़े थे, क्योंकि अंधेरे रूम में थे ना हम सभी, अब तो बाहर आ गए हैं। तो अब वो जो दबी हुई अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर आ गई हैं, इस उम्मीदों के सूर्य के साथ वो बाहर आ गई हैं। और सबसे पहली चीज़ क्या है मेरे नए संसार में? मेरा ओरिजिनल गुण कौन सा? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ।
आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ हैप्पी बीइंग। ये कैसी महसूसता है, हम इसको महसूस करते हैं। हम मेडिटेशन नहीं कर रहे, फोकस नहीं करना खुद को, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे, लेकिन हम महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी, मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसा होता है? जब हम मुस्कुराते हैं, खुद को देखिए ज़रा, जब हम मुस्कुराते हैं या मेरे आसपास सब मुस्कुरा रहे हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? वही है खुशी, वही है हैप्पीनेस, वही है मन के अंदर की बड़ी कंफर्टेबल सी स्थिति। खुशी, मैं आत्मा एकदम खुश हूँ, मेरे अंदर सब कुछ भरपूर मात्रा में है। खुशी माना संतुष्टता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। मैं इस स्थिति में, मैं जैसे भी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अपने अंदर वो चीज़ को महसूस करें कि मैं आत्मा इन खुशियों से कितनी भरपूर हूँ, मैं आत्मा इस संतुष्टता से कितनी भरपूर हूँ। ये फीलिंग कि आई नीड नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भरपूर हूँ। चाहे आप मेरे अकॉर्डिंग व्यवहार कीजिएगा, नहीं करें, नहीं कीजिएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम खुश हूँ। चाहे कोई चीज़ मेरे जीवन में है, चाहे नहीं है, लेकिन मैं करंट स्थिति को एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो है, जैसा है, जितना है, मेरा गुजारा है, मैं खुश हूँ, खुशी में कमी नहीं। तो ये है, कोई इच्छा नहीं, एकदम संतुष्ट, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ये महसूसता है इसकी, ये फीलिंग है इसकी। तो इसको हमने महसूस करना है। ये मेरा एक रत्न है, ये मेरा एक गुण है। हम आत्माएं माला माल है खजानों से, और ये मेरा पहला खजाना, मेरा पहला गहना है। हम कहते हैं ना मेरे पास कुछ नहीं है, आज हम इसको इकट्ठा करके रख लें, ये मेरे खजाने हैं, इनको जाने नहीं देना है हमने। तो ये मेरा पहला रत्न, खुशी। दूसरा, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा। आपने एक सागर देखा होगा, देखा है ना सागर, समुद्र, ओशन। वो समुद्र में बहुत सारा कोई कूड़ा फेंक दे, कोई कचरा फेंक दे, कुछ भी फेंक दे, पर वो अपना जो कलर है वो चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत विशाल है, फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि बहुत विशाल है। एक बहुत बड़ा पहाड़ हमने देखा है, उसके ऊपर से कोई कितनी मर्ज़ी बर्फ़ निकाल दे, पर वो बहुत विशाल है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप हूँ। जिनके भी पूरे दिन के अंदर मैं व्यवहार में आती हूँ, वो कुछ थोड़ा थोड़ा अगर बोल भी देते हैं, तो मेरे अंदर उसका प्रभाव ना पड़े। मेरी स्थिति एकदम स्टिल, एकदम शांत। कैसे? जो क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, ये क्वेश्चन मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही मात्रा है, एक ही सिंबल है, और वो है फुल स्टॉप, बिंदी, पीरियड, बिंदी, ख़त्म। एक्सेप्टेंस, कुछ भी हुआ, कोई भी परिस्थिति आई, अब हो गया ना, वो हो गया, बदल तो नहीं सकता, हो गया, आई एक्सेप्ट, ये हो चुका है। इसके बाद मैं एकदम शांत, फुल स्टॉप। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके तो सोचना है, बट अभी के लिए एकदम शांत, उसके सॉल्यूशन पर सोचेंगे। तो माना मैं शांत स्वरूप आत्मा, एकदम स्टिल हूँ, एकदम शांत। उसके बाद है मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, आई एम अ पावरफुल बीइंग। उसकी अनुभूति क्या है? पावर, शक्ति। शक्ति, दुर्गा माँ को देखा होगा, है ना, कैसी महसूसता आती है? एकदम पावर, शक्ति। काली माँ को देखा होगा, शक्ति की महसूसता। हाथ में संहार करने वाले शस्त्र हैं असुरों के ऊपर,
तो वो असुर नहीं, लेकिन अपने अंदर के असुरों को मारने वाली, अपने अंदर की वीकनेसेस के साथ रिजिड रहने वाली मैं शक्ति स्वरूप आत्मा। पहला मतलब मैं शक्तिशाली हूँ, मतलब डिसहार्टन नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है कि ये कार्य जो है या ये संस्कार जाता नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं शक्ति हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। अगर मैं आत्मा इस शरीर में नहीं तो ये शरीर मूव नहीं कर सकता। अगर मैं आत्मा इस शरीर में नहीं तो थॉट्स क्रिएट नहीं हो सकती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। मैं आत्मा कमांडर हूँ, मैं आत्मा बॉस हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। मुझ आत्मा से ही मेरी स्थूल कर्म इंद्रियाँ चल रही हैं, मुझ आत्मा से ही मेरी सूक्ष्म इंद्रियाँ चल रही हैं, मेरा कहना मान रही हैं। मन बुद्धि संस्कार ये मेरे सटल सेंस ऑर्गन्स हैं, मेरी सटल शक्तियाँ हैं। तो मन बुद्धि संस्कार की भी मैं मालिक हूँ, इनको चलाने वाली हूँ। मन और बुद्धि और संस्कार ये मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं ओनर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं किंग हूँ। आई एम द बॉस। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा। ऐसा नहीं मेरे कंट्रोल में तो कुछ नहीं, आई एम अ वीक सोल। नो, मेरे कंट्रोल में ही तो सब कुछ है, मेरे कंट्रोल में ही है। तो है नहीं, ही है। तो आई एम अ पावरफुल बीइंग। उसके बाद आता है हमारी चौथा गुण, चौथा रत्न, प्रेम, लव। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ लवफुल बीइंग। प्यार माना, प्यार इज़ इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग, लव इज़ इक्वल टू कंपैशन, सहानुभूति, लव इज़ इक्वल टू फॉरगिवनेस, क्षमा भाव, लव इज़ इक्वल टू मर्सी, दया भाव। सबसे पहले लव इज़ इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। प्यार किसी दूसरे को समझना है, उसकी मानसिक स्थिति जिससे वो क्रॉस कर रहा है उसको समझना और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना और फिर उसके बाद उसको पॉजिटिव भाव से सॉल्यूशन देना, ये प्यार है। उसके लिए सहानुभूति रखना, उसको क्षमा कर देना, उसको दया भाव से देखना, उसके अंदर की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना, समझना, स्वीकार कर लेना। आप जैसे हो, जो भी हो, मेरे हो। आई एम देयर फॉर यू। ऐसा नहीं तुमने क्यों कर दिया ये, तुम मेरे हो कि ऐसा करते हो, नहीं। परमात्मा जैसे हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं वैसे ही मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, ममतामयी प्रेममयी मैं आत्मा हूँ। हाँ, किसी ने कुछ कर दिया, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे समझ है कि आपने ये क्यों किया होगा, संस्कारों के वश आप हो गए, मैं भी हो जाती हूँ। कंपैशन, सहानुभूति, सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, उनको गिरने नहीं देना, उनको संभाल के रखना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्यार की अनुभूति। जिसको भी मैं देख रही हूँ, जहाँ भी मैं जा रही हूँ, स्वीकार स्वीकार स्वीकार। डोंट यू फील ये कितनी कंफर्टेबल फीलिंग्स हैं? आपको महसूस हो रहा है ये कि ये कितनी सुंदर और कितनी कंफर्टेबल फीलिंग्स है, दिल को कितना आराम मिल रहा है ये सोचते ही कि मैं किसी को स्वीकार करती हूँ, किसी को क्षमा कर देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा। आई एम अ प्योर सोल। पवित्रता की फीलिंग, पवित्रता की महसूसता क्या होगी, पवित्रता की महसूसता क्या होगी, हम उसके ऊपर चलते हैं। हमारे घर में आपने देखा होगा, हम सबके घर में बहुत सारे जाले लगे होते हैं ना, और बहुत सारी मिट्टी होती है, धूल होती है। हम रोज़ सफाई करते हैं, उसके जाले भी साफ़ करते हैं और एक आध दिन में तो इतनी अच्छे से सफाई कर देते हैं कि ऐसे लगता है घर कितना हल्का हो गया। ये हम सबका अनुभव है। घर तो उतना ही, ईंटें सब कुछ वैसा ही लगा है, लेकिन हमें क्या लगता है, बहुत हल्का हो गया। तो उसी तरह से इस मन के अंदर, मुझ आत्मा के भीतर बहुत सारे जाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, परचिंतन, कंपैरिजन, जजमेंटल बिहेवियर जाले हैं। तो मैं आत्मा कैसी आत्मा हूँ? पवित्र स्वरूप आत्मा,
तो अब ये सारे के सारे जाले मुझे हटाने हैं। मैं क्लीन हूँ, साफ, स्वच्छ, क्लीन, लाइट, एकदम बर्डन फ्री। कोई बर्डन नहीं है किसी भी चीज़ का नहीं, कंपैरिजन का नहीं, तुलना का नहीं, जजमेंटल बिहेवियर नहीं, इसने किया उसने किया, क्या लेना है, किसी ने कैसे भी किया, मुझे कैसे रहना है, मुझे क्या चीज़ लाइट कर रही है। आप देखो कितना बर्डन फ्री महसूस कर रहे हैं। तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्योर हूँ, मेरे अंदर बाहर सब सेम है। ऐसा नहीं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मेरे लिए, मेरे अंदर हर किसी के लिए प्रेम का भाव है, शुद्ध भाव है, पॉजिटिव भाव है, शुभ भावनाएँ, शुभकामनाएँ, ब्लेसिंग्स, नो मैटर वो कैसे भी हैं। तो मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने अंदर किसी भी गंदगी को पनपने नहीं दे सकती हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं लाइट हूँ, बर्डन नहीं ले सकती और मैं बहुत लाइट हूँ, है ना। उसके बाद है नॉलेजफुल सोल। आई एम अ नॉलेजफुल सोल। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान, अब ज्ञान मिल गया। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, ये भी ज्ञान मिल गया। तो जब मुझे ये ज्ञान मिल गया, मैं कौन हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, तो मेरे मन के अंदर उसी तरह के विचार आ जाना ज्ञान है। मेरी विचारधाराएं मेरे स्वरूप के अकॉर्डिंग हो जाना, क्योंकि मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरे विचार भी प्रेम स्वरूप हो गए, तो मैं ज्ञान स्वरूप बन गई ना। उसी तरह से मेरे बोल में मेरे सारे गुणों का आ जाना, मेरे कर्म में मेरे सारे गुणों का आ जाना, तो मना में ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे ये समझ में आ जाना कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या नहीं सोचना, मुझे क्या बोलना, मुझे क्या नहीं बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना। जब ये समझ में आ जाता है तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो मैं कौन सी आत्मा? नॉलेजफुल सोल। ऐसे नहीं कुछ भी नहीं, मैं बहुत महान नॉलेजफुल सोल, ज्ञान स्वरूप आत्मा। और उसके बाद है ब्लिसफुल सोल। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये सारे के सारे गुण मेरे पास हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। तो फिर मैं कैसी हो गई? आनंद स्वरूप आत्मा, ब्लिसफुल सोल। आनंद से भरी हुई, सब कुछ है, बियॉन्ड हैप्पीनेस, सब कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी एक स्टेज जहाँ पे कोई डिज़ायर ही नहीं है। सोचो कि डिज़ायर्स हमें कर देती है ना, ऊपर नीचे हलचल में ले आती हैं, लेकिन डिज़ायर ही नहीं है। हाँ, बस मज़े से, कुछ नहीं चाहिए, भरपूर। तो कई बार जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये क्यों एक्सप्लेन की गई, सारे के सारे गुण क्यों एक्सप्लेन किए गए। हम सीधे भी मेडिटेशन कर सकते थे, लेकिन क्यों इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हम एक कमेंट्री से जैसे मेडिटेशन देते कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप, मैं सुख स्वरूप आत्मा। तो जब ये कमेंट्री देते हैं तो उस समय शायद म्यूज़िक भी चला होता है और उस समय आवाज़ भी बड़ी सेरेनिटी वाली लगती है, बड़ी पीसफुल लगती है, तो धीरे धीरे नींद आ जाती है। और जब नींद आ जाती है तो एक ही चीज़ की महसूसता होती है, शांति की। चाहे आप ये बोल लो कि ये महसूस करने की कोशिश करो कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, तो ये गुण तो अलग अलग हैं, तो महसूसता अलग अलग आनी चाहिए। लेकिन अगर इनको अच्छे से हम समझेंगे नहीं तो सबकी महसूसता सेम आएगी। और वो क्या महसूसता है? मैं शांत हूँ। तो जैसे सुख और दुख की महसूसता अलग है, सुख शांति की महसूसता अलग है, तो उसी तरह से ये अलग अलग गुणों की अलग अलग महसूसता है। पवित्रता की महसूसता कुछ और है, हैप्पीनेस की कुछ और है, पीस की कुछ और है, जब हम किसी से प्यार करते हैं उसकी कुछ और है। सो मुझे अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना है। तो आज ये हम सबके रत्न थे, गहने हैं हमारे, इनको अपने पास रख लेना है। इस नई दुनिया में, रंग बिरंगी होप वाली दुनिया में, होपफुल दुनिया में हमको रहना है। तो ये था कि मेडिटेशन जो है उसको हम करें, लेकिन उसमें हम इन गुणों को रिफ़्लेक्ट कैसे करें उसको करते हुए, और ख़ुद को हम आत्मा भी कैसे समझें। और इसके बाद हम एक और मेडिटेशन कमेंट्री भी इसके अंदर डालेंगे, तो उस मेडिटेशन कमेंट्री से हमें और क्लियर हो जाएगा
कैसे हमें इन गुणों को महसूस करना है। और उसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि हम आत्माओं को किससे कनेक्शन बनाना है। राजयोगा का मतलब कि मुझे किसी से कनेक्ट होना है, तो किससे कनेक्ट होना है। ये सुख, शांति, शक्ति, प्यार, पवित्रता, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे अंदर भरपूर मात्रा में रहें, तो उसके लिए मुझे किसके साथ कनेक्शन की ज़रूरत है, वो हम डिटेल में करेंगे धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ओम शांति।